हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर शुरू कर दिया था इशू ऑफ शेयर्स। आई होप आपने वो वीडियो देखी, और अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं। उस वीडियो में मैंने आपके 12th क्लास की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया था और एक क्वेश्चन कराया था 10 ईयर का। तो आप वो क्वेश्चन देख लो, अगर आपको आते हैं 12th क्लास के कॉन्सेप्ट तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग सीधा उसका सॉल्यूशन कर लेना और वो अब स्किप कर लेना बीच वाला पार्ट जो मैंने आपको करवाया है, तो सीधा सॉल्यूशन चेक कर लेना इनमें आकर के। एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। इसके अंदर आपको बाकी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, सो कीप ट्यून टू दैट। एंड अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने इशू ऑफ शेयर्स के आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आगे की ओर, जो कि 10 ईयर में आए हुए हैं। लास्ट वीडियो बड़ी हो गई थी तो इसलिए मैंने उसमें नहीं करवाए, एक ही करवाया था 4 में से। अब 3 क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपको करवाऊंगा जो हमारे डीयू में ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो लेट्स स्ट्रेट अवे सी आवर क्वेश्चन, हम सीधा इसी पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। बोलता है ईशान लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर। 2 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है और जिसके ऊपर 2 रुपए प्रीमियम है हमारा। पेबल एज फॉलोज, कैसे कैसे पेबल है। 2 रुपए हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन पे, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि हमारे पास इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है 2 रुपए का, तो अलॉटमेंट की अमाउंट होगी 3 रुपए और 2 रुपए रही होगी यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट। तो उसको 5 रुपए को ब्रेक किया जा सकता है 3+2 में। देन कॉल पर हम लोग ले रहे हैं 5 रुपए। आगे कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,65,000 शेयर। हमने इशू करे थे 3 लाख और हमारे पास 2 लाख। हमने यहाँ पर जो इशू करे हैं वो 2 लाख करे हैं और जो एप्लीकेशन आ रही है वो हमारे पास 3,65,000 शेयर की आ रही है इधर। फिर बोलता है नीचे इसने ब्रेकअप दे रखा है कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको ब्रेक किया हुआ है। सो लेट्स सी द ब्रेकअप ओवर हियर। ये यहाँ पर बोलता है कि हमारे पास, लेट्स सी, 40,000 वालों को तो हमने दिए 40,000 पूरे के पूरे दे दिए। जिन्होंने 40,000 शेयर अप्लाई करे थे उनका हमने कोई भी शेयर नहीं काटा, उनको कोई भी प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं करी, उनको फुल में दे दिया हमने। 5,000 शेयर होल्डर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करा दे वर गिवन नथिंग। फिर हमने 3,20,000 वालों को दे दिए 1,60,000 शेयर, आधे शेयर दे दिए हमने। तो अगर आप टोटल देखोगे यहाँ पे तो 3,65,000 और 2 लाख हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे क्या बोलता है, मिस्टर ए वाज अलॉटेड 800 शेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास अलॉटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अप्लाइड और अलॉटेड की इक्वेशन निकालनी पड़ती है और कैटेगरी पता होनी चाहिए हमें कौन सी है। अब यहाँ पर इसने बोल दिया, देखो मैं कैटेगरी की बात कर रहा था और इसने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर दी, प्रो राटा कैटेगरी। तो प्रो राटा कैटेगरी कौन सी होती है, जिसके अंदर हम प्रोपोर्शनेट शेयर्स देते हैं। अगर आप ऊपर अपनी तीनों कैटेगरीज देखोगे तो पहले के अंदर हम फुल दे रहे हैं, दूसरे केस के अंदर हम निल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, और थर्ड केस के अंदर हम लोग प्रो राटा बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है यहाँ पर मिस्टर ए, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो हमारे पास यहाँ पर थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एज सच हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए उसने, अलॉटमेंट के पैसे ना देते ही उसके हमने शेयर्स फोरफीट कर लिए। मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन द सेम कैटेगरी, ये भी सेम कैटेगरी का है, और इसने क्या नहीं दिया, इसने कॉल मनी नहीं दिया और उसके भी शेयर्स फोरफीट हो गए। ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम लोग फटाफट से इसको करते हैं। कहता है इसके अंदर पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग एंट्रीज फॉर कैश। तो कैश की एंट्रीज हम करते ही हैं, तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज अगेन क्लास 12th वाला है, कुछ भी नया नहीं, और ये हमारे पास 2012 में ड्यू में ऑलरेडी आ चुका है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन शक्ल ठीक करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ अपने लिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस बना लूंगा यहाँ पर। अगर मैं इक्वेशंस बनाता हूँ तो 40 वालों को हम लोग 40,000 दे रहे थे, 40,000 शेयर होल्डर्स को हम लोग 40,000 दे रहे थे, 5,000 वालों को हम लोग निल दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। देन 3,20,000 वालों को हम लोग दे रहे थे यहाँ पर 1,60,000 शेयर। तो हमारा जो टोटल आ रहा था ये आ रहा था 3,65,000 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 2 लाख रुपए। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी। ये मेरे पास है अप्लाइड, यहाँ पर ये मेरे पास है अप्लाइड, और यहाँ पर ये मेरे पास है अलॉटेड। फिर हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और उसके बाद हमारे पास कॉल पे कितनी कितनी अमाउंट थी वो लिख लेते हैं नीचे। तो आई राइट डाउन ओवर हियर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। जहां तक मेरे को याद है अलॉटमेंट पे हमारे पास 3+2 था, जहां पर 3 रुपए हमारे पास अलॉटमेंट मनी थी और 2 रुपए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था। एप्लीकेशन पर हम लोग ले रहे हैं 2 रुपए और कॉल पर ले रहे हैं 5 रुपए। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन पर हम लोगों ने मंगाए 2 रुपए और यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाए 5 रुपए। तो अगर आप टोटल देखोगे तो ये हमारे पास 10+2 आ जाता है, जो कि सही है एकदम। आगे फिर बात करते हैं किस किस ने हमें पैसे नहीं दिए। तो हमारे पास 2 लोग थे, एक तो था हमारे पास मिस्टर ए और दूसरा हमारे पास था मिस्टर बी। मिस्टर ए ने हमें कितने शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, लेट्स सी। ये रहा, मिस्टर ए ने हमें 800 शेयर्स, जिसको अलॉट हुए थे 800 शेयर्स, और मिस्टर बी को भी अलॉट हुए थे 600 शेयर्स। तो 800 शेयर्स पर नहीं दिए थे पैसे और हमने इसके वहीं पर जब्त कर लिए थे।
तो 800 शेयर्स पर मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए थे और हमने ये शेयर्स यहीं जब्त कर लिए थे, और मिस्टर बी ने जो हमारे को पैसे नहीं दिए थे, मिस्टर बी ने नहीं दिए थे हमें 600 शेयर्स पे पैसे। तो 600 शेयर्स पे इसने हमें पैसे नहीं दिए मिस्टर बी ने, नीचे लिखता हूं उसको, 600 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, कॉल मनी नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। री इशू कितने करे क्या करे वो हम आगे बाद में देख लेंगे, हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये सब एंट्री शुरू कर देते हैं, री इशू की एंट्री को हम लोग बाद में देखते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ पर बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास यहां पर कितनी अमाउंट से करूंगा मैं, जितने पैसे मेरे पास लोगों ने दिए, और लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे। लोगों ने यहाँ पे जो शेयर सब्सक्राइब करे थे, उन्होंने 3,65,000 शेयर सब्सक्राइब करे थे, और उन्होंने उसके ऊपर मेरे को कितने रुपए दिए थे, उन्होंने मेरे को उसके ऊपर दिए थे 2 रुपए। तो यहाँ पर मेरी अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 7,30,000 रुपए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ नरेशन में आप लोगों के लिए अमाउंट्स लिखूंगा कैसी आए हैं, और आप लोग यहाँ पर प्लीज अपनी प्रॉपर नरेशन लिखना एग्जाम के अंदर। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब इस मनी को, जो शेयर एप्लीकेशन का हमें पैसा मिला है, हमें इसे एडजस्ट करना है। तो यहां पर अगर मैं इसे एडजस्ट करूं तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से होगा ये उसी अमाउंट से होगा जो कि हमें ऊपर दे रखी है, 7,30,000 रुपए। अब इन पैसों को हमने कहां डालना है, इन पैसों को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है एक तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल में मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इसके अंदर कितना पैसा डाल सकता हूं, मैं इसके अंदर 2 लाख शेयर्स के हिसाब से ही अमाउंट डाल सकता हूं। तो 2 लाख इंटू 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, विच विल बी 4 लाख। तो सर बाकी का पैसा कहां जाएगा, बाकी का पैसा मैं आपको बताता हूं कहां जाएगा। बाकी का कुछ पैसा तो हमें वापस करना है लोगों को, तो जो हमने वापस करना है उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक। कितने लोग ऐसे थे जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया, इतने ऐसे लोग थे, कितने, 5,000। तो यहाँ पर यह आ जाएगा मेरे पास 5,000 इंटू टू। तो 5,000 इंटू टू मेरे पास अमाउंट आ जाती है 10,000 रुपीज। बाकी के पैसे का क्या करना है, बाकी का पैसा क्वेश्चन नहीं कह रहा वापस करो, तो यहां पर हम अजम्पशन ले लेते हैं कि जो बचा कुचा पैसा है वो हमें क्या करना होगा, वो हमें आगे एडजस्ट करना पड़ेगा। कहां पर, अलॉटमेंट पर या कॉल मनी पर। अब मेरे को यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा या आगे कॉल मनी पर भी जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मेरे पास 2 लाख शेयर थे। अगर आप यहाँ पर ढंग से देखोगे, इधर हम देखते हैं जहां पर हमने अपने नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन को नोट किया था। अगर आप यहाँ पर ढंग से दो चीजें देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 लाख शेयर्स थे। ये 2 लाख शेयर्स के ऊपर हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए था, अलॉटमेंट पर हमें जो पैसा चाहिए था वो चाहिए हमें 5 रुपए। तो 2 लाख इंटू 5 यानी कि 10 लाख रुपए तक मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा कितना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास एक्सेस मनी जो बच रही है, अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल के ही करूं उसको, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 3,20,000 रुपए, और अलॉटमेंट पर मैं मंगवा सकता हूँ टोटल 10 लाख रुपए। तो यानी कि ये 3,20 को मैं अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर यही मानो मेरे पास 12 लाख रुपए बच रहे होते, तो मैं 10 लाख तक तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करता, और बचे कुछ 2 लाख में आगे कॉल मनी पर एडजस्ट करता। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पैसा शेयर अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो पा रहा है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस पैसे को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब यहां पर अगर एडजस्ट करना है तो इसकी भी हम लोग अमाउंट्स देख सकते हैं, कैसे कैसे अमाउंट्स हमारे पास आएंगे। यहाँ पर 1,60,000 लोगों ने, 1,60,000 शेयर्स पे, सॉरी, हमारे पास 3,20,000 वालों को हमने 1,60 दिए थे, तो यानी कि उन्होंने 1,60,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा दिया था जो कि आगे एडजस्ट हो रहा है। तो ये 1,60,000 इंटू 2, जो कि एक्स्ट्रा पैसा मैं आगे एडजस्ट कर रहा हूँ, 3,20,000। बैलेंसिंग फिगर से भी वही अमाउंट आ रहा है और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से भी सेम अमाउंट आ रहा है। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे, तो थर्ड एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो यहां पर मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना कितना था यहाँ पर हमारे पास था 3+2। हमने अलॉट कितने करे हैं लोगों को शेयर्स, 2 रुपए, 2 लाख करे हैं। तो 2 लाख इंटू 3 और 2 लाख इंटू 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 लाख रुपए। और ये 10 लाख हमारे पास कैसे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2 लाख इंटू 5, 2 लाख इंटू 5 तो हमारे पास यहाँ आ गया। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 लाख इंटू 3, यानी कि हमारे शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा
और 2 रुपए का हमारा प्रीमियम चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। यहाँ पर प्लीज एक चीज समझना, अभी हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है, लेकिन हम ड्यू की एंट्री में ऑलरेडी अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। पैसा आया नहीं लेकिन हमने फिर भी ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर आगे हमारे पास दिक्कत आती है थोड़ी सी, और वो दिक्कत हम आगे समझेंगे कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हम अपनी अमाउंट्स लिख लेते हैं, 6 लाख और 4 लाख रुपए। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री जिसके 2 नंबर होते हैं क्वेश्चन में, कम से कम 1.5 से 2 नंबर। कुछ कुछ एंट्रीज आपकी ऐसी हैं जिनके मेजर मार्क्स होते हैं, बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास सब्सिडरी एंट्रीज होती हैं जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है हमारे पास। तो यहाँ पर दिस इज दैट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें कितना पैसा मिलेगा किस चीज का, शेयर अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास अब अमाउंट्स देखना, अलॉटमेंट पे हमने ऊपर ड्यू कितना किया था, हमने किया था ड्यू यहाँ पर 10 लाख रुपए। ऑलरेडी लोगों ने हमें कितना एक्सेस दे दिया था उस टाइम पर, अगर आप यहाँ पर अमाउंट देखोगे हमारी, तो ये वाली जो अमाउंट थी हमारे पास, ये वाली अमाउंट 1,60,000 इंटू 2 यानी कि 3,20,000 रुपए, ये तो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 10 लाख में से मेरे को ये माइनस करना पड़ेगा, तो 10 लाख माइनस 3,20,000 रुपीज। और कोई ना कोई डिफॉल्टर भी जनरली क्वेश्चन में होता ही होता है, तो हम डिफॉल्टर देख लेते हैं कौन है हमारा, मिस्टर ए है जिसने 800 शेयर पर पैसे नहीं दिए। अब यहां पर हमें अपना वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, और उस वर्किंग नोट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसने एप्लीकेशन के टाइम पर मेरे को कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, जो कि मैं इसका अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लूं। अब मेरे को सपोज इसने अलॉटमेंट में 5,000 रुपए देने, सपोज एप्लीकेशन पर ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुका है 2,000 रुपए, तो यानी कि अलॉटमेंट पर इसने कितने नहीं दिए, इसने 3,000 रुपए नहीं दिए। तो हम लोग वो अपना निकाल लेते हैं, हम लोग उसके लिए यहाँ पर साइड में एक नोट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चलो शीट लेते हैं, ये लो। अब मैं यहाँ पर अपने वर्किंग नोट्स बना रहा हूं, तो वर्किंग नोट्स, यहाँ पर मैं पेज को डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में, और एक साइड हम लिखेंगे एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और दूसरी साइड हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और इधर हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो नोट है यहाँ पर, ये सिर्फ मिस्टर ए के लिए है। तो मिस्टर ए ने मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा फालतू दिया था। सबसे पहले तो हमारी कैटेगरी को बिलोंग करता था प्रो राटा वाली। प्रो राटा वाली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, 3,20,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे उन्हें 1,60,000 मिले थे, तो यानी कि हाफ शेयर्स मिल रहे थे। अगर इसको 800 अलॉटेड है तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, इसने अप्लाई करे होंगे 1600। तो यहाँ पर 1600 इसने अप्लाई करे थे, उसमें से इसको अलॉट हुए 800, तो बचे कुछ 800 शेयर्स पे जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो इसका आगे एडजस्ट हो रहा था। तो यानी कि इसने यहाँ पर 800 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1600 रुपीज, ये हमारे पास रुपीज में आएगा, रुपीज 1600, ये इसने हमें एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था। इसका यही एक्स्ट्रा पैसा आगे अब हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट पर हमने इससे मंगवाया कितना था, हमें इससे चाहिए था 800 शेयर्स के ऊपर, 800 शेयर्स के ऊपर हमने इससे लेना था 5 रुपए, रुपीज 5, विच इज 4,000 रुपीज। बट ये 4,000 ये नहीं दे पाया, लेकिन ये क्या क्लेम करेगा, ये कहेगा मैं ऑलरेडी 1,600 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका हूं एप्लीकेशन के टाइम पर, तो जो मेरा अलॉटमेंट पर ड्यू बचता है वो 4,000 नहीं बचता, 4,000 से कम बचता है। तो ये वाली अमाउंट हम यहां पर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास इससे जो हमने लेना है अलॉटमेंट पर, वो लेना है 2,400 रुपए। ये वो 2,400 रुपए नहीं दे पा रहा, तो यहां पर हम अलॉटमेंट वाली अमाउंट में से 2,400 रुपए भी माइनस कर लेंगे। तो यहां पर मैं 2,400 रुपीज भी माइनस कर लूंगा। अब 10 लाख में से हमारे पास 3,20,000 गए, तो ये बचता है 6,60,000, 6,80,000, और इसमें से मैं अगर 24,000 रुपए निकालता हूं तो यहां पर बचता है मेरे पास 6,77,600। तो इधर आई राइट डाउन माई अमाउंट 6,77,600। आई होप दिस अमाउंट इज क्लियर टू यू। जो पैसा हमें मिलना था 10 लाख, उसमें से जो ऑलरेडी मिल चुका 3,20,000, और जिसने पैसे नहीं दिए 2,400 रुपए, हमने ये तीनों अमाउंट से कैलकुलेशन करी और हमारी कैलकुलेशन करके अमाउंट आई 6,77,600 रुपीज। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आगे हमें इसके जो शेयर्स हैं उनको फोरफीट करना है। अगर आप यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन देखोगे
तो प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने यहाँ पर एक एरो बनाई हुई है और मेरे एरो का सिग्निफिकेंस होता है कि यहाँ पर इसके शेयर्स फोरफीट कर लो। जब भी हम शेयर फोरफीट करते हैं तो हम शेयर कैपिटल के अकाउंट को डेबिट करते हैं विद द कॉल्ड अप वैल्यू। तो यहां पर मैं इसके शेयर्स को फोरफीट करने की एंट्री करता हूं। तो आवर एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी वैल्यू से, कॉल्ड अप। और अभी तक हमने कॉल कितनी करी है, सिर्फ शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं। तो 2 रुपए मैंने एप्लीकेशन पे मंगवाए थे और 3 रुपए मैंने अलॉटमेंट पे मंगवाए थे, यानी कि 5 रुपए। इसके पास शेयर्स थे 800, तो 800 इंटू 5 इतने से हमारी एंट्री हो जाएगी विच इज 4000। क्या मेरे को यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि अलॉटमेंट पर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा मंगवाया था जो कि ये नहीं दे पा रहा था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी मैं यहां पर डेबिट कर लूंगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब इसके अंदर अमाउंट कितना आएगा उसके लिए हमें आज अपने वर्किंग नोट पर आना पड़ेगा वापस से। तो मैं वापस से अपने वर्किंग नोट के ऊपर आता हूं। अगर ये जो 4000 वाली अमाउंट को मैं ब्रेक करूं तो 800 इंटू 3 तो मैंने इससे मंगवाया था शेयर कैपिटल के नाम का, और 800 इंटू 2 मैंने इससे मंगवाया था सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का। तो यहां पर मैं इसको कर दूंगा 800 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2400, और इधर हमारे पास आ जाएगा 800 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1600 रुपए। इसने हमें एक्स्ट्रा भी कितने दे रखे थे, एक्स्ट्रा पैसे भी इसने हमें 1600 रुपए दे रखे थे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी शेयर कैपिटल की अमाउंट को रिकवर करना चाहते हैं, यानी कि ये 2400 रुपए। हम इस 2400 के अगेंस्ट ये वाले 1600 रुपए यूज करेंगे। तो यानी कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम तक ये अमाउंट को एडजस्ट कर ही नहीं सकते। एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर फटाफट से। अगर यहां पर ये अमाउंट जो है हमारे पास, जहां पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, अगर ये अमाउंट हमारे पास 1600 ना होकर के ये हमारे पास सपोज 3000 रुपए होता सपोज, तो मैं क्या करता, मैं अपने 2400 रुपए शेयर कैपिटल के तो रिकवर कर ही लेता, साथ में 1600 में से मैं 600 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के भी रिकवर कर लेता। तो मेरे पास जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलना मेरे को बाकी रह जाता वो रह जाता सिर्फ 1000 रुपए का। तो यहां पर ऐसा केस नहीं है, बट जस्ट इन केस ऐसा केस आता है तो आप ऐसे कर सकते हो इसे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाला केस नहीं है तो मैं इस केस को हटा देता हूं। अब तो हमारे को इसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा पैसा नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिला सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो मैं यहां पर लिख दूंगा पूरा का पूरा, विच इज 800 इंटू 2 रुपीज विच इज इक्वल टू 1600 रुपीज। अब क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड पर वो चीज आएगी कि हमें जो पैसा मिला वो फोर फीचर में, और जो हमें पैसा नहीं मिला वो रिस्पेक्टिव कॉल्स में या रिस्पेक्टिव अमाउंट्स में। तो जो मेरे को पैसा मिल गया वो मैं यहां पर शेयर फोर फीचर में डाल देता हूं, टू शेयर फोर फीचर। तो मेरे को कितना कितना पैसा मिला था, इसने मेरे को एप्लीकेशन मनी दी थी, एप्लीकेशन मनी 800 इंटू 2, प्लस इसने मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था एप्लीकेशन के टाइम पर। कितना दे दिया था, वो भी इसने दे दिया था मेरे को 800 शेयर पर 2 रुपए एक्स्ट्रा। इसके पास टोटल 1600 शेयर थे जो इसने अप्लाई करे थे, जिसमें से 800 इसको मिले। तो 800 इंटू 2 वो तो इसने मेरे को दे दिया, वो तो मैंने जब्त कर लिया, प्लस इसने मेरे को 800 इंटू 2 और दिया था एक्स्ट्रा, जो कि मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया और वो भी मैंने जब्त कर लिया। तो जब्त मैंने टोटल कितना कर लिया, 800 इंटू 2 प्लस 800 इंटू 2। तो ये मेरा हो जाता है 1600 प्लस 1600 विच इज इक्वल टू 3200। अब इसने कौन सा पैसा नहीं दिया हमें, इसने हमें शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। तो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट लिख दूंगा मैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा नहीं दे रहा, आ जाओ वापस से वर्किंग नोट पर। अलॉटमेंट पर ये मेरे को 2400 रुपए नहीं दे रहा। तो अलॉटमेंट पर जब ये मेरे को 2400 रुपए नहीं दे रहा तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर 2400 लिख दूंगा। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, बट प्लीज बैलेंसिंग फिगर मत निकालना, ऐसे आपका आंसर चेक हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करूं डेबिट साइड पर 5600 आ रहा है टोटल, क्रेडिट साइड पर भी 5600। ये हमारी थी एंट्री नंबर 5 मेरे ख्याल से, यस इट्स आवर एंट्री नंबर 5। अब हम अपनी अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं विच इज आवर सिक्स्थ एंट्री। और हमारी सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, अब हम कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल को। तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मैं जब्त कर चुका हूँ शेयर्स, यानी कि शेयर्स मैं कैंसिल आउट कर चुका हूँ, कितने 800। मैंने टोटल इशू कितने करे थे, 2 लाख। 2 लाख में से जब मैंने 800 कैंसिल आउट कर दिए तो मेरे पास शेयर्स बचते हैं 1,99,200। तो ये वाली कॉल भी उसी अमाउंट से हम ड्यू करेंगे। तो यहां पर शेयर, इसको हमने क्या नाम दिया, फाइनल कॉल है या फर्स्ट कॉल है, ये हमारे पास कॉल लिखा हुआ है सिर्फ, तो शेयर कॉल मनी लिख देंगे हम। शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,99,200 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 1,99,200 इंटू 5,
दिस इज 9,96,000, 9,96,000, इधर भी 9,96,000। आगे बढ़ते हैं, कितना पैसा आएगा वो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहो, कई बच्चों को आदत होगी यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस वाले अकाउंट की, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल मनी अकाउंट, कितना पैसा आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक डिफॉल्टर था, तो यानी कि 9,96,000 में से कुछ पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। कितना पैसा नहीं मिलेगा देख लेते हैं हम लोग। हमारा डिफॉल्टर कौन था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफॉल्टर था मिस्टर बी, जिसने हमें 600 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी नहीं दी थी। तो 600 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं दी 5 रुपए की, तो 600 इंटू 5, 3,000 रुपीज हमें यहाँ पर नहीं मिले। तो यहाँ पर मेरे को 3,000 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, और ये मेरी अमाउंट यहाँ पर रह जाएगी 9,93,000। बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उतना। अब इसके शेयर्स भी हम यहाँ पर फोरफीट कर रहे हैं, तो शेयर्स फोरफीट करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर ये एरो बनाया हुआ है, तो इसके फोरफीचर की हम एंट्री कर देते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री में अब यहाँ पर हमें कितनी अमाउंट से करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा विद द कॉल्ड अप वैल्यू। जब भी हम फोरफीट करते हैं शेयर, तो हम हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर तो हम सारी की सारी कॉल्स मंगवा चुके हैं, तो यहाँ पर इसके पास शेयर थे 600 और हमारा एक शेयर था 10 रुपए का, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी 6,000 रुपए से। अब क्या मैं यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पैसा अलॉटमेंट पर ये दे चुका है। अगर इसने मेरे को उसका पैसा ना दिया होता तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो जाता। अब यहां पर क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में, जो पैसा मिल गया और जो पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिल गया वो फोरफीचर में, जो नहीं मिला वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में। तो जो पैसा मिल गया वो हम यहां लिख लेते हैं टू शेयर फोरफीचर। हमें यहां पर कौन कौन सा पैसा मिल गया? पैसा हमें मिल गया यहां पर अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का। तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पर हमने कितना कितना मंगवाया था, 600 इंटू 2, ये तो मैंने मंगवाया था एप्लीकेशन पर, और अलॉटमेंट पर मैंने कितना मंगवाया था, वो मैंने मंगवाया था 600 इंटू 3। यहाँ पर मैं प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 600 इंटू 5, अगर मैं कर दूं सीधा सीधा 3,000 रुपए। और टू शेयर कॉल मनी, जो पैसा नहीं मिला, जो मिल गया वो फोरफीचर में, जो नहीं मिला अभी के लिए वो कॉल मनी अकाउंट में चला जाएगा। कितना नहीं मिला हमें, ऊपर देखो, ऊपर हमने यहाँ पर माइनस भी किया था वो, तो यहाँ पर हमारे को 3,000 रुपए नहीं मिला, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास 3,000 आ जाएगा। अगर आप देखोगे हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर मैच कर रहा है 6,000 एंड 6,000। अब हमें करनी है यहाँ पर री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री के लिए हम अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। आगे कहता है ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सारे के सारे फोरफीटेड शेयर्स, कितने कितने फोरफीट करें हमने यहाँ पर, 800 शेयर्स तो ऊपर करें और 600 शेयर्स यहाँ करें, 1400 शेयर्स। 1400 शेयर हमारे पास, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, बट इस 10 रुपए के शेयर को हमने डिस्काउंट पे री इशू करा है, 10% की डिस्काउंट पे। तो अगर मैं 10 में से 10% ऑफ 10 निकालूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 रुपीज। तो यानी कि मैं 9 रुपए के हिसाब से री इशू कर रहा हूं और 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो यहाँ पर आ जाओ, हम लोग अपनी एंट्री कर लेते हैं री इशू की। अब तो यहाँ पर री इशू की एंट्री में हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी हम डिस्काउंट देते हैं वो हम जब्त किए हुए पैसों में से देते हैं, और हमारे जब्त किए हुए पैसे फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हैं। तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 1400 इंटू 9, ये 1400 इंटू 1, और ये मेरे पास 1400 इंटू 10। तो यहाँ पर मेरी अमाउंट आनी चाहिए 12,600। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस शुड बी 1,400 एंड दिस शुड बी 14,000। आई विल स्टिल चेक इट। ठीक है एकदम। अब हमें क्या करना होता है, लास्ट एंट्री हमें करनी होती है कि हम लोगों को सारा का सारा पैसा जो बच गया फॉरफीचर अकाउंट में रिस्पेक्टिव शेयर्स का, री इशूड शेयर्स का, वो हमें कहां पर ट्रांसफर करना होता है, वो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो मैं शेयर फॉरफीचर में, मेरे पास क्रेडिट में बैलेंस पड़ा था, अब मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं कैपिटल रिजर्व में, तो इसलिए मेरे को यहां पर शेयर फॉरफीचर को डेबिट करना पड़ रहा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जितने शेयर जब्त करे थे सारे के सारे री इशू कर रहा हूं, तो यानी कि यहां पर जितना भी पैसा मैंने जब्त किया था
उसका मैं रिस्पेक्टिव अमाउंट माइनस करूंगा जो मैंने डिस्काउंट के तौर पर यहाँ पर रीइश्यू में यूज करा, और बाकी पूरा अमाउंट मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। हम लोग फंसते कहां पर हैं? फंसते हैं जहां पर हम मान लो सपोज 1500 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं और रीइश्यू 1400 शेयर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में तो जितना जब्त किया उतने ही रीइश्यू करे, तो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। जब्त की हुई अमाउंट मेरे पास जो थी वो देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर पीछे हमने निकाली है जब्त की हुई अमाउंट, तो हमारे पास जो जब्त की हुई अमाउंट है 3000 रुपए है, और ऊपर हमने जब्त करे हैं 3200 रुपए। तो कुल मिलाकर हमने 6200 रुपीज को जब्त किया है, फोरफीट किया है, और यहाँ पे हमने रीइश्यू में उसमें से यूज कर लिया 1400 रुपीज। तो अगर हम यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3200 प्लस 3000 माइनस हम इसमें से कर देंगे 1400 रुपीज। तो 6200 में से अगर आप 1400 माइनस करोगे तो ये मेरे पास 4800 आना चाहिए, मेरे हिसाब से यही आ रहा है 4800, एंड दैट्स आवर आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पर मैच हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो देख लो बहुत आसान था आपके सामने ये क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास 2010 के पेपर में आया हुआ है। लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन। बोलता है PQR इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग 3 एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यानी कि हमने ₹5 मंगाए हैं इस बार। अभी तक जो हम करते आ रहे थे दो क्वेश्चन में पिछले, उसमें था 3+2, ₹3 हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट होता था और ₹2 प्रीमियम होता था। यहाँ पर हमारे पास ₹3 प्रीमियम है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं अपने वर्किंग नोट्स में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, और यहां पर मेरे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हमारे पास कितनी कितनी अमाउंट थी? ₹4 एप्लीकेशन पर, 4 5 2 2 4, 2 प्लस 3 इस बार, 2 एंड 2। तो अगर हम देखें हमारा टोटल शेयर कितने का हो गया? हमारा टोटल शेयर हो गया 10 प्लस ₹3 का। इस बार हमारा जो प्रीमियम है वो ₹3 है, ₹2 नहीं है, तो ₹13 का शेयर हो गया हमारा टोटल। अब देखते हैं हम पीछे आगे क्या बोलता है। द प्रोस्पेक्टस प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट्स मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन वुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है जो भी पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, अलॉटमेंट जो हमने एक्स्ट्रा कर दी या जो हमें एप्लीकेशन मनी फालतू मिली है, उस पैसे को हमने कहां पर एडजस्ट करना है? आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी हम यही अजम्पशन लेकर के चलते हैं, जितना भी पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया है, सरप्लस आया है प्रो राटा अलॉटमेंट में, वो मेरे को आगे एडजस्ट करना पड़ता है। नाउ लेट्स रीड आउट आगे। बोलता है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 शेयर। हमने यहाँ पर इशू कितने किए थे? 1 लाख, और हमें एप्लीकेशन कितने की मिल गई? 2,50,000 शेयर्स की, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 2,50,000 में से 50,000 की रिजेक्ट कर दी, बचे कुछ जो 2 लाख थे मेरे पास, उनको मैंने 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशंस भी बना लेते हैं। तो मेरी जो इक्वेशंस बन रही हैं वो आ रही है यहाँ पर कि भाई 2 लाख वालों को तो दे दो 1 लाख शेयर्स, 50,000 वालों को दे दो निल, एक भी मत दो इन्हें। और हमारे पास ये टोटल अगर हम चेक करें हमारा, तो टोटल भी हमारा हो रहा सही। भाई 2.5 लाख हमारे पास आए थे और हमने उनमें से 1 लाख सब्सक्राइब कर दिए। तो अगर मैं ऊपर इनकी हेडिंग डालना चाहूं तो ये मेरे पास थे सब्सक्राइब्ड या अप्लाइड, और ये मेरे पास थे अलॉटेड। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या बोलता है? कहता मिस्टर अमर टू whom 1,000 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। तो एक अमर भाई साहब थे, अमर भाई साहब ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और इन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और फिर उसके बाद हमने इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो यहां पर अमर थे हमारे पास एक, अमर ने हमें यहाँ पर 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और 1,000 शेयर्स पे इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और यहाँ पर इन्होंने जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमने इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। इनको 1,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। अप्लाई इन्होंने कितने करे थे वो हमें निकालना पड़ेगा, वो हम निकालेंगे अभी। फिर कहता है मिस्टर अकबर, अमर अकबर, एंथनी भी आएगा आगे, एंथनी भी आ गए, देखो अमर अकबर एंथनी जोड़ी पूरी हो गई। तो अकबर होल्डर ऑफ 500 शेयर्स। यहाँ पे होल्डर का क्या मतलब होता है?
होल्डर का हमेशा मतलब होता है अलॉटेड। मैं आपको ना 2-3 वर्ड्स बताता हूँ, देखो यहाँ पर, या तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है अप्लाइड, या अप्लाइड के जैसा जो सिमिलर वर्ड होता है, एग्जैक्टली जो उसका मीनिंग सेम होता है, उसका मतलब होता है सब्सक्राइबर। मिस्टर अकबर द सब्सक्राइबर ऑफ, या फिर इसने इतने शेयर सब्सक्राइब करे थे। तो यानी कि अप्लाइड और सब्सक्राइब का मतलब सेम होगा, और यहां पर अलॉटेड और होल्डर का मतलब सेम होगा। हु हेल्ड या हु होल्ड, हु अप्लाइड वाला ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास अलग है, और ये अलग है। तो प्लीज इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना और इनका मीनिंग समझने की कोशिश करना। तो मिस्टर अकबर द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। तो जो अकबर था हमारे पास, अकबर ने 500 शेयर्स के ऊपर दोनों कॉल्स के पैसे नहीं दिए। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं अकबर, और इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट कॉल के 500 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, और इन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे पैसे नहीं दिए। जब इन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तब इनके शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 1200 वर रीइश्यूड टू एंथनी, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। अगेन यहाँ पर ₹1 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं एंथनी को। द होल ऑफ अमर शेयर बीइंग इंक्लूडेड, तो जो एंथनी के शेयर्स थे उसमें अमर के सारे शेयर्स थे, और बाकी बचे कुछ जो शेयर्स थे वो अकबर के थे। तो यहाँ पर हमारे पास रीशू की एंट्री है, वो हम एंड में करेंगे, देखेंगे। अभी हमारा जितना क्वेश्चन है हमारे पास, हम उतना कर लेते हैं। इसमें मांग क्या क्या रहा है, क्वेश्चन जो भी चीजें मांगता है हमें वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी उसको, प्लीज क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। यहाँ पर कह रहा है जर्नल एंट्रीज दे दो, बैंक अकाउंट बनाओ, शेयर फोरफीटेड अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट बनाओ कंपनी की। तो काफी सारी चीजें मांग ली है, यानी कि ये काफी अच्छी वेटेज का क्वेश्चन आया होगा। ये 15 से 20 नंबर का आया होगा, क्योंकि ये काफी लेंदी क्वेश्चन बनेगा अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी यहां पर सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये हमारी एंट्री कितने से होगी, जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस आई है। हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी 2.5 लाख शेयर्स की, तो यहां पर 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास कितनी अमाउंट थी, ₹4 थी एप्लीकेशन पर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ₹4 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2,50,000 इंटू 4 विच टोटल्स टू 10 लाख रुपीज। अब हम इस पैसे को आगे एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसके अंदर हमारे पास थे 10 लाख। ये पूरा का पूरा 10 लाख मेरे को एडजस्ट करना है। कहां कहां पर, सबसे पहले तो पैसा जाएगा मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद यहां पर कोई भी प्रीमियम नहीं था, तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो भी पैसा मैंने वापस करना है लोगों को, वो चला जाएगा मेरे पास टू बैंक अकाउंट में। फिर जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास कहां चला जाएगा, अलॉटमेंट पर या उसके आगे वाली कॉल्स पर। तो हमें नहीं पता अलॉटमेंट पर कितना पैसा हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम एक बार अमाउंट्स निकालते हैं। यहाँ पर शेयर कैपिटल में मैं सबसे पहले ट्रांसफर कर देता हूं। 1 लाख शेयर थे ₹4 के हिसाब से, तो 1 लाख इंटू 4, वापस जो मैंने लोगों को करने हैं वो करने हैं 50,000 इंटू 4। तो अगर हम यहाँ पर अमाउंट अपनी लिख लें फटाफट से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 4 लाख, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 लाख। अगर अब आप देखोगे क्रेडिट साइड पर हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो 4 लाख रुपए का बच रहा है। बट चेक कर लेते हैं क्या अलॉटमेंट पे 4 लाख रुपए मंगवाए भी हैं। तो हम एक बार अपनी इक्वेशंस पर आते हैं जो हमने मंगाई थी। तो अलॉटमेंट पर जो हम लोगों ने पैसे मंगवाए हैं, ₹5 मंगवाए हैं। 1 लाख इंटू 5 यानी कि 5 लाख तक अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा सकता है। और हमारे पास एक्सेस बच कितना रहा है, हमारे पास एक्सेस बच रहा है 4 लाख रुपए का। तो हम अलॉटमेंट पर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जाएगा ये पैसा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर मेरे पास आ जाएगा जो भी मेरे पास एक्सेस में पैसा आया है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था। 4 लाख रुपए मैं यहां पर एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट पर। आओ अब अलॉटमेंट को हम लोग ड्यू कर लेते हैं, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं एक बार। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आएगा फोर फीचर के टाइम पर, वो मैं आपको तब बताऊंगा। तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट अकाउंट।
अच्छा, और तो कुछ नहीं आएगा, ये दो ही चीजें हैं यहाँ पर, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो अमाउंट्स कैसे कैसे आएंगी मेरे पास? अलॉटमेंट पर मैं मंगवा रहा हूँ 5 रुपए, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आज रश कर रहे हैं। रश मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपकी 12th क्लास की हैं। जब भी आपका कोई नया टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको एक्सट्रीमली स्लो कराऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देता हुआ चलूंगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल में मेरे पास चला जाएगा 2 लाख रुपए, और मेरे पास प्रीमियम है 3 रुपए का, तो प्रीमियम में चला जाएगा मेरे पास 3 लाख रुपए। आओ अब इस अमाउंट को रिसीव करते हैं। तो हमारी जब रिसीव की एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मंगवाए थे हमने? हमने मंगवाए थे 5 लाख रुपए। 5 लाख में से ऑलरेडी कितने मिल चुके थे एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा? अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन पर जो मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल चुका था वो ये था मेरे पास, 1 लाख इंटू 4 विच वॉज 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पर 5 लाख में से 4 लाख माइनस कर दूंगा, और यहाँ पर एक डिफॉल्टर भी था हमारे पास। डिफॉल्टर कौन था? डिफॉल्टर था अमर। तो अमर ने भी पैसे नहीं दिए, वो भी मेरे को यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। अमर ने मेरे को कितने पैसे नहीं दिए? आओ यहाँ पर उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं अपना। तो यहाँ पर वर्किंग नोट्स, पेज को वही डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना था। हम एलएचएस में लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये हम बना रहे हैं मिस्टर अमर का अकाउंट। एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और यहां पे हम लिखेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पर इसका ड्यू कितना था पैसा? तो अमर के पास कितने शेयर्स थे? अमर के पास हम लोग देख लेते हैं कितने शेयर्स थे। अमर के पास थे यहाँ पर 1000 शेयर्स जो उसको अलॉट हुए हुए थे। अलॉट 1000 हुए थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे हमने 2 लाख वालों को 1 लाख दिए थे। अगर आप ये वाली कैटेगरी चेक करोगे, 2 लाख वालों को हमने 1 लाख दिए थे। तो अमर के पास ऑलरेडी 1000 शेयर था, यानी कि इसने अप्लाई कितने करे होंगे? 2000 इसने अप्लाई करे होंगे। तो यहां पर 2000 इसने अप्लाई करे थे, जिसमें से इसको 1000 ही मिले थे। तो यानी कि बाकी के क्या थे? बाकी के जो हमारे पास 1000 शेयर्स थे, ये एक्स्ट्रा शेयर्स थे। अब इन 1000 शेयर्स पर अमर ने हमें 5 रुपए, सॉरी 4 रुपए जो हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए थे, 4 रुपए ही मंगवाए थे आई गेस, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, 4 रुपए मंगवाए थे। तो इसने 1000 शेयर्स पर 4 रुपए हमें एक्स्ट्रा दे रखे थे। तो एक्स्ट्रा दे रखे थे, तो यानी कि 4000 इसने हमें एक्स्ट्रा दे रखे थे। अलॉटमेंट पर इसने कितने देने थे? इसके शेयर्स थे 1000 जो उसको अलॉट हुए थे एक्चुअली में, 1000 × 2 प्लस 1000 × 3। तो यानी कि 2000 तो इसने देने थे मेरे को शेयर कैपिटल के नाम के, और 3000 इसने हमें देने थे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम के। यानी कि इसने हमें टोटल कितना देना था? 5000। अब इसने एक्स्ट्रा दे रखा है 4000, और इसने देने थे हमें 5000 रुपए। तो ये जो 4000 है मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, तो मैं पूरे के पूरे 2000 मिल गए, तो 2000 तो काट ही दूंगा। इस 4000 में से अगर मैं एडजस्ट करने निकलूं तो मेरे को 2000 तो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और ये जो प्रीमियम वाली अमाउंट है मेरे पास यहाँ पर 3000 रुपए की, तो इस 3000 में से मेरे को कितने मिल गए? 2000 रुपए प्रीमियम के भी मिल गए ऑलरेडी। तो इसने मेरे को प्रीमियम के पैसे कितने नहीं दिए? 1000 रुपए। तो इसने मेरे को ये जो 1000 है, still not received on account of सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम के 1000 रुपए नहीं दिए। प्लीज समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पर हम लोगों को जब फोरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी तो हम अब तब हम शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, और हम यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। अभी तक हम सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरी अमाउंट से डेबिट करते थे जितनी इसने नहीं दी होती थी, बट यहाँ पर इसने हमें इतना एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है कि शेयर कैपिटल का तो पूरा पैसा हमें अलॉटमेंट वाला मिल ही रहा है वापस। ये पूरे 2000 तो हमें मिल ही रहे हैं जिसने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है। साथ में प्रीमियम के भी मेरे को 2000 रुपए मिल रहे हैं। तो प्रीमियम के जो बचे कुचे हैं वो यहाँ पर 1000 रुपए हैं। सो लेट्स मेक आवर एंट्रीज यहाँ पर। अब अच्छा, हमने यहाँ पर माइनस करना है, तो यहाँ पर इसके ड्यू कितने रह गए हमारे पास? ड्यू अभी भी इसने 1000 रुपए नहीं दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को 1000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आई डिडक्ट 1000। तो हमारे पास ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1000। तो ये मेरे पास यहाँ पर 99,000 की अमाउंट आ जाएगी। इस एंट्री के वैल्यू होती है। सबसे ज्यादा एंट्रीज की जो नंबर होते हैं वो उसके अंदर होते हैं हमारे पास। अलॉटमेंट जो रिसीव होता है
उसके बाद फोर फीचर के बाद हमारा री इशू और जो कैपिटल रिजर्व होता है। इन 4-5 एंट्रीज के मेजर नंबर्स होते हैं। अगर आपने इन एंट्रीज में कोई भी गड़बड़ करी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, प्लस आपके मार्क्स ज्यादा डिडक्ट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी कॉल मनी ड्यू करते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉल है उसको ड्यू कर लेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगी देख लेते हैं एक बार। हमने जो रफ ड्राफ्ट बनाया था 2 रुपए का था, 2 रुपए इंटू 1 लाख, तो यहां पर 1 लाख इंटू 2 रुपीज, ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2 लाख, और इधर भी 2 लाख रुपए। अब हमने रिसीव की एंट्री करनी है, तो रिसीव की एंट्री हमारे पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ये हमारे पास कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर कितना पैसा हमें मिलना था और कितना पैसा हमें नहीं मिला। मिलना था यहाँ पर मेरे को 2 लाख रुपए, और 2 लाख में से डिफॉल्टर थे क्या हमारे पास, बिल्कुल डिफॉल्टर थे। अगर आप देखोगे तो अमर ने 1000 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए और अकबर ने 500 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, तो यानी कि 1000 इंटू 2 और 500 इंटू 2। तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा 1000 इंटू 2, और मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा 500 इंटू 2। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख में से हमें निकालने हैं यहाँ पर 3000 रुपए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,97,000 और 1,97,000। अब यहाँ पर हम किसी के शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं। इस कॉल के बाद हम लोग अमर के शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। अगर आप देखो मैंने यहाँ पर एरो बनाया हुआ है, तो अमर के शेयर्स यहाँ पर फोरफीट हो जाएंगे। तो करते हैं अमर के शेयर्स की फोरफीचर की एंट्री। तो यहाँ पर जब भी हम शेयर फोरफीट करते हैं तो हमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, किससे, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉल्ड अप वैल्यू है अभी तक कितनी हुई है, कॉल्ड अप वैल्यू 4 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, यानी कि 4+2+2 विच इज 8। तो यहां पर मैं अपने 8 रुपीज से कर दूंगा एंट्री। तो ये मेरे पास आ जाएगी, अमर के पास शेयर्स कितने थे, 1000 थे, तो 1000 इंटू में 8, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 8000 रुपीज। क्या मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है, इसने हमें अलॉटमेंट के टाइम पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा पूरा नहीं दिया था, कुछ दे दिया था, पूरा नहीं दिया था। ये देखो वर्किंग नोट में हमने यहाँ पर किया था, इसने हमने इससे 3000 रुपए मांगा था, बट इसने हमें 2000 ही दिया था सिक्योरिटीज प्रीमियम का, 1000 अभी भी ड्यू था, तो वो 1000 मेरे को अभी भी डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहां पर मेरे को 1000 रुपए से करना पड़ेगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, जो पैसा मिल गया और जो पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिल गया वो हमारे पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और जो पैसा हमें नहीं मिला वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। रिस्पेक्टिव अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, शेयर अलॉटमेंट, इसने हमें शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो यहाँ पर आपको ना अलॉटमेंट की अमाउंट निकालने की भी जरूरत नहीं, आपके लिए इतना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर अपने वर्किंग नोट्स के अंदर अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू था, 1000 रुपए, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके थे ये चीज, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 1000 रुपए। शेयर फर्स्ट कॉल में इसने हमें जो नहीं दिया पैसा वो था हमारे पास यहाँ पर 1000 इंटू 2, जो कि हमने ऊपर भी अभी निकाला है, मैं आपके लिए यहाँ पर ये हाईलाइट कर देता हूँ। तो 1000 इंटू 2 ये मेरे पास आ जाएगा 2000 रुपए। अब प्लीज हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, हम शेयर फॉर फीचर की सीधा अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। इसने हमें कितना पैसा दिया, इसने हमें 1000 शेयर्स के ऊपर इसने मेरे को 4 रुपए ऑलरेडी दे दिया था एप्लीकेशन का, वो हमने जब्त कर लिया। प्लस इसने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया था, कितना, 1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए इसने हमें दिया था शेयर अलॉटमेंट के नाम का। तो यहां पर जो मैं करूंगा अमाउंट वो मेरे पास आ जाएगी 6000 रुपए, जो कैलकुलेशन आ रही है। अगर आप चेक करोगे आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है। हाँ, जो पैसा इसने मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी दिया था 2000 रुपए, वो ऑलरेडी मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुका है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है, इसलिए मैं उस अमाउंट को यहाँ पर फोर फीचर के अंदर नहीं ले रहा हूँ। फोर फीचर के अंदर मैं सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो 1000 इंटू 4 जो उसने मेरे को एप्लीकेशन पर दिया था
दिस वॉज माई एप्लीकेशन मनी, और उसके बाद मैं यहां पर ले रहा हूं 1000 इंटू 2, जो कि मेरा अलॉटमेंट मनी है। इसने मेरे को जो एक्स्ट्रा दिया था 1000 इंटू 4 दिया था, लेकिन मैं यहां सिर्फ 1000 इंटू 2 ले रहा हूं। जो बच्चे कुछ 2 रुपए हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट मैंने एडजस्ट कर दिए, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बना हुआ है, तो इसलिए मैं उसको यहां पर नहीं डालूंगा फोर फीचर में, और फिर फोर फीचर से वापस कैपिटल रिजर्व में नहीं डालूंगा। तो एज सिंपल एज दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं यहां पर। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, हमने यहां पर ड्यू जो करना है वो करने हैं हमें। हमारे पास 1 लाख शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से मैं अमर के शेयर्स ऑलरेडी जब्त कर चुका हूं, फोरफीट कर चुका हूं, तो उसमें से मेरे को 1000 शेयर्स उसके माइनस करने पड़ेंगे, और यहां पर मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट को 2 रुपए से। तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी यहां पर 1,99,000। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली अब इस अमाउंट को हम लोग रिसीव करते हैं। हमारे पास कितना पैसा आएगा उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास अकबर जो है, अकबर ने ये वाली कॉल के पैसे भी नहीं दिए, तो यहां पर हम अमाउंट देखते हैं कितना आना चाहिए। हमारे पास 1,99,000 रुपीज, 1,99,000 या 198, हमारे यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। दिस इज 1,98,000। हमारे पास 1,98,000 में से पैसे नहीं दिए, किसने नहीं दिए, अकबर ने नहीं दिए। और अकबर के शेयर्स कितने थे हमारे पास यहाँ पर, अकबर के थे 500 शेयर्स, तो 500 इंटू 2, तो यानी कि 500 इंटू 2 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी फाइनल, वो आ जाएगी 1,97,000। अब यहीं पर हमें अकबर के शेयर्स को क्या करना है, फोरफीट करना है। तो यहां पर हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप तो पूरा का पूरा 10 रुपए है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पर, और 500 शेयर्स थे अकबर के, मल्टीप्लाइड बाय 10 पूरा कॉल्ड अप अमाउंट। क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम लूंगा, यहाँ पर नहीं लूंगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर था सिक्योरिटीज प्रीमियम, और वो अकबर पूरा का पूरा दे चुका था। तो क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगा, जो पैसा दे दिया वो शेयर फॉर फ्यूचर में, और जो पैसा नहीं दिया वो रिस्पेक्टिव कॉल्स या उसके अकाउंट में। तो यहाँ पर इसने हमें कॉल मनी नहीं दी थी, और कॉल मनी कहाँ कहाँ थी हमारे पास, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितनी कितनी अमाउंट्स आ जाएंगी मेरे पास, शेयर फोर फीचर में तो मेरे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ये दे चुका है। एप्लीकेशन पे हमने मंगवाए थे 4 रुपए, और अलॉटमेंट पे हमने शेयर कैपिटल के नाम के मंगवाए थे 2 रुपए। तो यानी कि शेयर फोर फीचर में आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 4 + 2 6, तो दिस इज 3000। पहले ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 5000, 3000 हमने इसके जब्त कर लिए फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड कॉल पे इसने हमें 2-2 रुपए नहीं दिए, तो 500 इंटू 2 और 500 इंटू 2 विच इज 1000 एंड 1000। अब हमने एंथनी को ये शेयर्स रीइशू करे हैं, तो एंथनी को ये शेयर्स रीइशू करें, ऑफ कोर्स हमने उसको डिस्काउंट पे रीइशू करे हैं, और डिस्काउंट कितने का दिया हमने उसको डिस्काउंट दिया यहाँ पर 1 रुपए का। तो पहले हम रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर रीइशू की एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, जो भी हम डिस्काउंट देते हैं वो हम जब्त किए हुए पैसों में से देते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा पैसा कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो एंथनी को हम कितने शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, यहाँ पर 1200 शेयर्स कर रहे हैं रीइशू। तो 1200 के हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे अपनी 1200 इंटू 9, यहाँ पर आ जाएगा 1200 इंटू 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1200 इंटू 10। तो अगर मैं अपनी अमाउंट देखूं तो ये आ जाएगी मेरे पास 1200, यहाँ आ जाएगा 12,000, और 12,000 माइनस 1200 ये मेरे पास आ जाएगा 10,800 रुपए। सो दिस इज आवर रीइशू की एंट्री। अब हमें एक मेजर एंट्री करनी है, इंपॉर्टेंट एंट्री करनी है, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
अब हमने यहाँ पर जो फोरफीट करे हैं शेयर्स, 1000 शेयर्स तो करे थे हमने अमर के फोरफीट, 500 शेयर्स हमने करे हैं अकबर के फोरफीट, बट हम री इशू कितने कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं सिर्फ 1200 शेयर्स। तो मेरे को प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हम लोग यहाँ पर अपना वर्किंग नोट्स करते हैं एक बार, तो वर्किंग नोट्स में मेरे पास 1000 शेयर्स फोरफीट किए थे मैंने अमर के, मैंने जो अकबर के फोरफीट करे हैं वो करे हैं 500, और इनके ऊपर मेरे पास फोरफीचर का जो अमाउंट आ रहा था, अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना आ रहा था यहाँ पर। तो हमारे पास जो सबसे पहला अमाउंट है वो यहाँ पर हमारे पास है 6000 रुपए, और उसके बाद जो मैंने फोरफीचर का अमाउंट निकाला था वो निकाला था 3000 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6000 और 3000। 1000 शेयर्स पे मैंने 6000 फोरफीट करे थे और 500 शेयर्स पे मैंने 3000 रुपए फोरफीट करे थे। अब इसी अमाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं शेयर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, री इशू कर रहा हूँ, और री इशू में मैं 1000 शेयर्स तो इसके पूरे ले रहा हूं अमर के, बट मैं अकबर के सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स ले रहा हूं, 200 शेयर्स ले रहा हूं। यहाँ पर 200 शेयर्स ले रहा हूं, पूरे 1000 नहीं ले, पूरे 500 नहीं ले रहा हूं। तो ये मेरे पास टोटल आ गया री इशू का। अब आप एक चीज समझना, कैपिटल रिजर्व में मेरे को कितनी अमाउंट डालनी होती है, मेरे को 6000 रुपए तो पूरी डालनी पड़ेगी अमर वाली। अकबर के जो मैंने फोरफीट करे थे, मेरे को प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं री इशू कर रहा हूं 200 और मैंने फोरफीट करे थे 500। तो यानी कि 200 अपॉन 500, जितने मैंने रीइशू करे 200 डिवाइडेड बाय जितने मैंने फोरफीट करे, मैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 3000 रुपए। भाई मैं 500 शेयर्स पे 3000 रुपए जब्त कर रहा हूं, तो 200 शेयर्स पे कितने करूंगा, वो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं एंथनी को, और एंथनी को मैं 1200 की डिस्काउंट दे रहा हूं। ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, जो कि मेरे पास कहां जाएगी, मेरे कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगी। तो ये अमाउंट हमारे पास कितनी आती है, लेट्स जस्ट सी। तो ये जो अमाउंट आ रही है हमारे पास 6000 रुपए आ रही है यहाँ पर। तो 6000 रुपीज हमारे पास सीधा सीधा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर का पैसा मेरे को ट्रांसफर करना है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 6000 एंड 6000। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा था और भी कई चीजें बनानी है, और क्या क्या बनाना है हमें, हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाना है। आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो, जर्नल एंट्रीज से आपको बैंक का लेजर बनाना है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर कहता है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट बनाओ, ये भी आप बना सकते हो, जर्नल एंट्री से आप लेजर अकाउंट बना सकते हो, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। फिर कहता है बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर आपको बनानी सिखा देता हूँ, बैलेंस शीट आपकी कैसे बनेगी और उसके अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी। जो कंपनीज के केस में हमारी बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है, तो हम लोग अपनी यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट का भी हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटीज आ जाती हैं सबसे पहले, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में भी जो हमारा सबसे पहला हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है शेयर कैपिटल, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इनकी जो अमाउंट्स होती है वो हमें कहाँ पर डालनी होती है, वो हमारी सारी अमाउंट्स जो हमें निकालनी होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स में निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम अगले पेज पर नोट्स टू अकाउंट्स भी बना लेते हैं अपना। तो ये मेरा नोट्स टू अकाउंट्स, तो जो नोट नंबर 1 लेंगे हम शेयर कैपिटल का लेंगे। शेयर कैपिटल पर यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक और चीज हमें दे रखी है एक्स्ट्रा, और देखो क्या एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनीज 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल बोल दिया हमें, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑथराइज्ड कैपिटल 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 15 लाख। बहुत सिंपल है ये तो हमारे पास सीधा सीधा। देन मेरे पास इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इशूड कैपिटल के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ऐसी कैपिटल, ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, और ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पूरा पैसा अभी नहीं दिया, कुछ भी अभी ड्यू बचा हुआ है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो देखो हमारे पास इनिशियली 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख में से अमर ने हमारे पास 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया था और अकबर ने हमें 500 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया था। तो 1 लाख में से हमने 1500 माइनस करे तो 98,500 शेयर्स बच जाते हैं। बट ये 98,500 जो शेयर्स हैं हमारे, इसके अंदर हमने 1200 शेयर्स और ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने ये रीइशू कर दिए थे। तो हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप जो हो जाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएंगे 98,500 प्लस 1200, विच इज 99,700 shares of ₹10 ईच। तो ये कितने आ जाएंगे मेरे पास? ये आ जाएगा मेरे पास 9,97,000। साथ में हमारे पास कुछ और अमाउंट बची हुई थी अभी कहां पर? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हमारे पास 300 शेयर्स अभी भी पड़े हुए हैं। उन 300 शेयर्स पर मेरे पास कितनी अमाउंट बची हुई है, आओ देखते हैं। यहां पर 3,000 मैंने कमाए थे, फोरफिट करे थे 500 शेयर्स के ऊपर। तो 300 शेयर्स जो कि अभी रीइशू नहीं करे, रीइशू मैंने सिर्फ 1200 करे थे। 1200 में अमर के पूरे थे 1000, अकबर के थे सिर्फ 200। तो अकबर के अभी भी 300 शेयर्स पड़े हुए हैं और अकबर के जो 300 शेयर्स पड़े हैं वो मेरे पास फोरफिटेड अकाउंट में है। और शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस हमारे पास शेयर कैपिटल के अंदर ही चला जाता है। तो यहां पर मैं इसकी अमाउंट निकालूंगा और ये अमाउंट आ रही है मेरे पास 1800 रुपए। तो ये 1800 रुपए मेरे पास फोर फीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो ये 1800 मेरे को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और 1800 जब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 9,98,800 रुपीज। ये मेरे पास अमाउंट चली जाएगी शेयर कैपिटल के अंदर। तो आओ यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक कॉलम्स बना लेते हैं अपने। तो लेट्स सी, ये हमारा नोट नंबर का कॉलम है और नोट नंबर के बाद हमारा अमाउंट का कॉलम है। तो नोट नंबर में हम लोग रेफरेंस दे देंगे, हमारा नोट नंबर था शेयर कैपिटल का 1। और यहाँ पर जो हमारी अमाउंट आ रही है दैट इज 9,98,800 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यही हमारी अमाउंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस निकालते हैं, इसका हमारा होगा नोट नंबर 2। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास क्या क्या है? अच्छा, मैंने ऊपर सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई शेयर होल्डर्स थे ही नहीं जिन्होंने अभी भी पैसा देना है। हम कब लेते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? जब हमारे पास कॉल्स इन एरियर होते हैं, कोई पैसा ड्यू होता है। तो अभी कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप नहीं लिया। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक तो हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम, साथ में कैपिटल रिजर्व, जो हमने कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया था। बस यही दो चीजें हैं। तो आप जर्नल एंट्रीज देखो और सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल कर लो, डेबिट और क्रेडिट का, और आपको पता लग जाएगा कितना। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे को कहाँ कहाँ मिल रहा है देखते हैं एक बार। ये देखो, एक तो मेरे पास यहाँ पर है ये 3 लाख रुपए। 3 लाख के बाद मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आ रहा है वो इधर आ रहा है मेरे पास 1,000 रुपए। तो 3 लाख में से 1,000 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास 2,99,000 आ जाएगा। और कहीं आ रहा है क्या मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम? और मेरे को मेरी किसी जर्नल एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिख रहा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास है 2,99,000। और कैपिटल रिजर्व में हमने अपना कितना अमाउंट ट्रांसफर करा है? कैपिटल रिजर्व के अंदर जो हमने अमाउंट ट्रांसफर करा है वो हमने करा है 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए मैं वो जोड़ दूंगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास इधर आ गया 3,05,000 रुपए। तो मेरे पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस आ गया 3,05,000 रुपए। वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3,05,000 रुपीज। और कुछ है क्या हमारे पास? एसेट्स हैं। एसेट्स में हमारे पास कैश का बैलेंस है सिर्फ। तो एसेट्स में हमारे पास जो नोट आएगा वो आएगा करंट एसेट्स। कैश एंड बैंक का बैलेंस है उसके अंदर। एसेट्स में हमारे पास दो ही तरीके के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट और करंट। तो करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा यहाँ पर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इसके अंदर आप बैंक अकाउंट का टोटल कर दोगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 13,03,000 रुपए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13,03,000 रुपए। आप यहाँ पर इसमें नोट नंबर डालोगे और नोट नंबर हमारे पास है 3। तो यहाँ पर अगर आप लोग टोटल करोगे बैंक का अपने सारे अमाउंट्स का, डेबिट और क्रेडिट, तो आपको 13,03,000 रुपए की टोटलिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। प्लीज इसके अंदर लेजर अकाउंट्स बना लेना शेयर फोरफिटेड के और बैंक अकाउंट के, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है बनाने के लिए। आप अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है सौम्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स।
60,000 शेयर ये लोग इशू कर रहे हैं ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, पेबल ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन एप्लीकेशन। इस ₹6 में ₹1 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि 5+1। आगे बोलता है ₹2 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 ऑन अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट का जो पैसा है उसके अंदर ₹1 का अलॉटमेंट बनी है और ₹1 का प्रीमियम है। फिर कहते हैं ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि ₹2 की कॉल और ₹1 का प्रीमियम। फिर आगे कहता है बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो आओ फटाफट से इसके हम नोट्स बना लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास एप्लीकेशन पर ₹6 था, 5+1। अलॉटमेंट पर हमारे पास ₹2 था, 1+1। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल पर था ₹3, यानी कि 2+1। फिर कहता है फाइनल कॉल पे या सेकंड कॉल पे हमारे पास बैलेंस अमाउंट था, और बैलेंस अमाउंट में कितना कह रहा है हमें निकालना पड़ेगा वो। तो मैंने ₹5 यहाँ ले लिए, ₹1 यहाँ ले लिए 6, और ₹2 यहाँ ले लिए 8। तो यानी कि ₹10 का शेयर है और ₹8 ऑलरेडी ले चुका हूँ पहली 3 कॉल्स में। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाता है ₹2। अब टोटल भी देख लो, आपका टोटल भी मैच करेगा। ₹10 प्लस ₹3, यानी कि ₹13 का हमारा शेयर आ गया। यहाँ पे ₹3 प्रीमियम और ₹10 शेयर की फेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 72,000 शेयर्स। अब हमारे पास एप्लीकेशंस तो आई थी 90,000 की, लेकिन हमने अलॉटमेंट कितनों को करी, 72,000 वालों को हमने 60,000 शेयर्स दे दिए। तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 72,000 वालों को हमने दे दिए 60,000 शेयर्स, और जो 18,000 थे एक्स्ट्रा उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, नील दे दिया। और हमारे जो टोटल्स बनेंगे यहाँ पर, our totals will be 90,000 वालों को 60,000 शेयर्स। दीज आर आवर टोटल्स। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कहता है आगे आकांक्षा टू, अच्छा फिर कहता है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता जो भी पैसा एप्लीकेशन पे फालतू मिला है वो हमने कहां पर एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पर। ये लाइन अगर नहीं भी दी होती तब भी हमारा काम चल जाता हमें, क्योंकि एजम्पशन पता होती है। आगे आकांक्षा टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड, आकांक्षा को 500 शेयर्स अलॉट हुए थे, फेल्ड टू पे allotment money and on her failure to pay the first call her shares were forfeited। 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी और 500 शेयर्स पर ही इसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी, तो हमने इसके शेयर्स को यहां पर फोरफीट कर लिया। यहां पर था इसका नाम आकांक्षा। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अर्शीन द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स। अगेन होल्डर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर होल्डर का मतलब जिसको हमने 600 शेयर्स अलॉट करे हैं। फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स नहीं दिए अर्शीन ने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, और हमने फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया आफ्टर द सेकंड कॉल। ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर सोल्ड टू साहिल क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ आकांक्षा। तो ठीक है, हम ये देख लेंगे रीइश्यू की एंट्री बाद में। प्रिपेयर द बैलेंस शीट और साथ में क्या करो, जर्नल एंट्रीज पास करो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। यहां पर हमारी सबसे पहली एंट्री यहां पर क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पर जो हमारी अमाउंट आएगी, अमाउंट हमारी आएगी 90,000 के हिसाब से। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, एप्लीकेशन पर हमने ₹6 मंगाए थे। तो यहां पर हमारे जो टोटल्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 5,40,000, और इधर भी मेरे पास 5,40,000। आगे बढ़ते हैं, इस एंट्री को एडजस्ट करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले हम पैसे डालेंगे यहां से शेयर कैपिटल अकाउंट में, देन हम यहां से पैसे डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, उसके बाद हम जो पैसा डालेंगे वो हम कहां पर डालेंगे, वो हम डालेंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि हम बचे कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा वापस भी कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट, और हमें पैसा एडजस्ट करना है, आगे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट की टूवर्ड्स। तो यहां पर हमें डालना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर तो हमारे पास ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी 5,40,000 रुपए की। फिर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारे पास, शेयर कैपिटल में हमारे पास 60,000 शेयर्स के हिसाब से ही पैसा जा सकता है, और वो भी ₹5। तो यहां पर हमारे पास चला जाएगा 3 लाख रुपए।
सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना डाल सकता हूं, 1 रुपए का हमने प्रीमियम मंगवाया एप्लीकेशन पे, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहां पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपीज। बैंक वालों को कितना वापस करना है, बैंक वालों में एक तो हमारे पास कौन थे, एक तो वो लोग थे हमने जिनको कुछ भी नहीं दिया, तो यानी कि 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। और देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है क्या वो हमारा अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा है या फिर उससे आगे भी एडजस्ट हो रहा है। जस्ट इन केस अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा है और उसके बाद भी कुछ पैसा बच रहा है तो हमें वो भी यहाँ पर वापस करना पड़ेगा। तो हम एक बार यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस देखते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। भाई मेरे पास एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा कितना हुआ है, मेरे पास पड़ा है 12,000 शेयर्स पे। 12,000 कैसे आया, 72,000 वालों को मैंने 60,000 दिए थे, तो यानी कि इन्होंने 12,000 शेयर्स पर मेरे को 6 रुपए फालतू दिए, यानी कि मेरे पास जो टोटल फालतू पैसे पड़े हैं वो पड़े हुए हैं 72,000 रुपीज। और मेरे पास अलॉटमेंट पर ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू है मेरे पास, अलॉटमेंट पर जो मेरे पास पैसा ड्यू है वो है 60,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि हमारे पास 1 रुपए यहाँ पर शेयर कैपिटल के थे 2 रुपए में से और 1 रुपए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे, तो यहाँ पर हमारे पास 1,20,000 रुपए आ जाएगा। तो देखो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर वो पड़ा है 72,000 और आगे मेरे को एडजस्ट करने हैं 1,20,000 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर, तो मैं कर सकता हूँ। भाई मेरे पास 1,20 एडजस्टमेंट के लिए है जिसमें से 72,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, मैं एडजस्ट कर लूंगा आराम से, इससे आगे नहीं जाएगा, कॉल मनी पे हमारा नहीं जाएगा ये अमाउंट। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग 18,000 इंटू 6 यहां डाल देंगे और उसके बाद हम यहां पर नीचे अपनी अमाउंट डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में जो एडजस्ट कर रहे हैं, वो आ जाएगा 12,000 इंटू 6। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 72,000 और ये मेरे पास आ जाएगा 1,08,000। क्या हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रही है, लेट्स सी। 1,8 + 72 1,80 2,40 3। ठीक है, हमारी अमाउंट बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट की मैच कर रही है, 5,40,000 5,40,000। प्लीज आप लोग यहाँ पर नरेशंस डाल लेना। अब अगली एंट्री करते हैं हम लोग अलॉटमेंट ड्यू की। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मंगवाया है 1 रुपए का, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 60,000 इंटू 2, ये आ जाएगा 60,000 इंटू 1 और यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगी 60,000 इंटू 1। तो ये हमारी जो अमाउंट्स बन रही हैं ये बन रही हैं 1,20,000, 60,000 और 60,000। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट एंट्री होती है हमारे को जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है, तो ये हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहां पर हमारे पास कितनी अमाउंट है, ड्यू थी हमारे पास 1,20,000 रुपए, ऑलरेडी मैं 72,000 एक्स्ट्रा पैसे ले चुका था, कब, एप्लीकेशन के टाइम पर। ये देखो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ये अमाउंट, ये जो हमारे पास 72,000 थी ये ऑलरेडी मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा मिल गई थी, तो मेरे को ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है, तब मैं यहाँ पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहा हूँ। और एक हमारे पास यहाँ पर डिफॉल्टर भी थी, आकांक्षा एक डिफॉल्टर थी जिसने हमें पैसे नहीं दिए थे यहाँ पर। तो आओ एक बार वर्किंग नोट्स में देखते हैं। आकांक्षा के पास कितने शेयर थे, 500 शेयर थे उसके पास। तो यहां पर हमारे पास उसने अप्लाई कितने करे थे हमें ये निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लूं, मैं न्यूमरेटर में ले रहा हूं अप्लाइड और नीचे डिनोमिनेटर में ले रहा हूं अलॉटेड। तो अगर मैं बात करूं यहां पर 72,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे उन्हें मिले कितने, उन्हें मिले 60,000। तो जिसने एक्स अप्लाई करे होंगे आकांक्षा ने उसको मिले 500, तो इसकी अप्लाइड कितने थे वो मैं निकाल सकता हूं। एक्स की वैल्यू सिंपली कैसे आ जाएगी, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 60,000। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा 12 5s आर मेरे पास यहाँ पर 60,000 एंड 12 6 आर मेरे पास
ये हो जाएंगे 7251 और यहाँ पर ये 100, तो मेरे पास अप्लाइड शेयर्स आ गए 600। अब यहाँ पर इसने कितने पैसे मेरे को एक्स्ट्रा दे दिए थे ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर, उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर बीच में लाइन डालकर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड इधर मैं राइट में डालूंगा ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं मिले वही हमें देखना है ना यहाँ पर, तो उसके लिए मेरे को ये नोट्स बनाने पड़ेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाते आ रहे थे। इसने 600 शेयर्स अप्लाई करे थे, इसको मिले 500 शेयर्स, तो यानी कि 100 शेयर्स पे इसने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया, कितना, 6 रुपए, तो इसके 600 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े थे। अलॉटमेंट पर हम इससे कितने पैसे मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पर हम इसको कह रहे हैं तुम्हारे पास 500 शेयर्स हैं, 1 रुपया तो दे दो शेयर कैपिटल के नाम का और 1 रुपया दे दो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का, तो यानी कि टोटल मैंने इससे मंगवाए 1000 रुपीज। अब मेरे पास ऑलरेडी इसके देखो यहाँ पर 600 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी शेयर कैपिटल की अमाउंट को रिकवर करना चाहूंगा। ये जो मेरी अमाउंट थी ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है, मैं सबसे पहले इसको रिकवर करूंगा। इसको रिकवर करने के बाद मेरे पास अभी भी 100 रुपए बचे हुए हैं, तो अभी भी जब 100 रुपए बचे हुए हैं तो मैं उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिकवर करना चाहूंगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना रिकवर कर सकता हूँ, सिर्फ 100 रुपए, यानी कि बाकी के 400 रुपए अभी भी मेरे को मिलने हैं। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं इसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आ रहा है, तो यहाँ से मैं 600 रुपए माइनस करता हूँ, अभी भी इसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारे पास 400 रुपए आ रहा है, तो 400 रुपए हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ से ये वाली एंट्री से, तो 400 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। मैं फटाफट से अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ, 1,20,000 माइनस 72 400, तो हमारे पास अमाउंट आ रही है यहाँ पर 47,600 47,600। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अपना फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं हम। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था हमारे पास, यहां पर हमारे पास था मेरे ख्याल से 2+1, एक बार देख लेते हैं कितना था। यहां पर हमारे पास था 2+1, तो चलो यहां पर एंट्री कर लेते हैं हम लोग, 60,000 इंटू टू, सॉरी इंटू 3, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 60,000 इंटू 2, और इधर प्रीमियम की अमाउंट है 1 रुपए, तो 60,000 इंटू 1, हमारे यहाँ पर अमाउंट आ जाएंगी 1,80,000 1,20,000 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60,000। अब रिसीव्ड की एंट्री कर लेते हैं हम लोग, तो रिसीव्ड की एंट्री में हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर हमें कितना पैसा मिलना था, ऊपर हमने ड्यू करा यहाँ पर 1,80,000 रुपए। क्या यहाँ पर कोई डिफॉल्टर है, आकांक्षा तो डिफॉल्टर है ही है, एक और डिफॉल्टर जुड़ गए यहाँ पर, कौन, अर्शीन। तो आकांक्षा के पास 500 शेयर्स थे, उसने हमें 500 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए इस कॉल के, तो 500 इंटू 3 कर लूंगा यहाँ पर, ये आ जाएगा मेरे पास 1,500 रुपए। और अर्शीन ने कितने पैसे नहीं दिए, देखते हैं अर्शीन के पास कितने शेयर्स थे, अर्शीन के पास थे 600 शेयर्स, तो यानी कि 600 इंटू 3 भी नहीं मिले यहाँ पर मेरे को, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना है 1,80,000 में से 1,500, और मेरे को यहाँ से माइनस करना है 1,800, तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 1,76,700 रुपीज। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1,76,700। और अगर आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन ने बोला था कि इधर फर्स्ट कॉल के बाद आप आकांक्षा के शेयर्स को फोरफीट कर लो, तो यहाँ पर अब हम फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो हमारी फोरफीचर की एंट्री सिंपली यही होती है, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, जो पैसा मिल गया वो शेयर फोरफीचर में, और जो पैसा नहीं मिला वो हमारे पास रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री करता हूं, तो हमारे पास यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करूंगा, यहां पर करना पड़ेगा, अगर मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो मेरे को करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अपने वर्किंग नोट्स अगर देखें, ये रहे हमारे वर्किंग नोट्स, तो देखो ये पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का था यहाँ पर,
ये जो पैसा मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ 400 रुपए, हमारे पास शेयर कैपिटल का तो पूरा मिल गया था 500। उसके बाद हमें यहाँ पर 400 रुपए अभी भी रह गया था मिलना, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का नहीं मिला था, तो इसलिए मेरे को इसको डेबिट करना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पर हम इसको डेबिट कर लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। क्रेडिट में क्या क्या आएगा? टू शेयर फॉर फीचर, जो पैसा मिल गया, और टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला, और शेयर फर्स्ट कॉल, वो भी हमें पैसा नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये भी हमें पैसा नहीं मिला। अब कितने कितने अमाउंट से आएगा? अभी तक हमने फर्स्ट कॉल तक हमने कितने पैसे मंगवाए थे? फर्स्ट कॉल तक हमने 8 रुपए मंगवाए थे, तो यहां पर मेरे को करना पड़ेगा 500 इंटू 8, जो कि आ जाएगी अमाउंट मेरे पास 4000 रुपीज। देन हमें पता था हमें 400 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का नहीं मिला, जो कि हम वर्किंग नोट्स में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। शेयर फॉर फीचर में मैं कितना डालूंगा? शेयर फॉर फीचर में मैं डालूंगा एप्लीकेशन मनी जो मेरे को मिली है। एप्लीकेशन पे मेरे को कितना मिला था? 500 शेयर्स पे मैंने मंगवाए थे वहां पर 5 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट हम कभी भी नहीं लेते फॉर फीचर के अंदर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में जा चुकी होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। तो 500 इंटू 5 प्लस अलॉटमेंट पर इसने हमें कितने फालतू दे दिए थे, और हमने इसने हमें अलॉटमेंट पर जो पैसे दिए थे वो दिए थे 500, इसने हमें दिए थे 100 शेयर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे वो इसने हमें दिए थे 5 रुपए। तो यहां पर हमारे पास 2500 और 500, ये आ जाएगी 3000 रुपए अमाउंट। देखो ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आई है ये अमाउंट? 500 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए तो एप्लीकेशन के नाम के आ गए, प्लस इसने हमें एक्सेस पैसा दे रखा था। देखो यहां पर हमारे वर्किंग नोट्स में ये जो 600 रुपए एक्स्ट्रा मिले हुए थे, 500 रुपए तो इसने मेरे को अलॉटमेंट के नाम के शेयर कैपिटल के दिए, प्लस 100 रुपए इसने मेरे को दिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के। बट सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट हम कभी भी फोर फीचर के अंदर नहीं लेते हैं, तो यानी कि 500 इंटू 5, ये तो मेरे पास आ गया एप्लीकेशन से, और अलॉटमेंट पर मेरे पास आ गया 100 इंटू 5, तो यानी कि टोटल आ गया ये 2500, ये आ गया 500 रुपए, और टोटल आ गया मेरे पास 3000 रुपीज। तो यहां पर ये 3000 की अमाउंट आ गई। आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट का इसने कितना पैसा देना? अभी भी सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला वो 400 रुपए देना है इसने, तो यहां पर आ जाएगा 400। फर्स्ट कॉल के इसने जो पैसे नहीं दिए हमें वो ये रहे 500 इंटू 3 1500 रुपए। तो एक बार हम यहाँ पर अपना देखते हैं अमाउंट हमारी कितनी आनी चाहिए और हमारी कितनी आ रही है। शायद कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो लेट्स सी क्या गड़बड़ करी है हमने। अच्छा, हमने यहाँ पर जो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमने ये सिर्फ अलॉटमेंट वाला लिया, बट अगर आप देखोगे ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये 400 रुपए हमने सिर्फ अलॉटमेंट वाला ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉल में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों लेने पड़ेंगे, अलॉटमेंट वाला भी और फर्स्ट कॉल वाला भी। दिस वॉज माई मिस्टेक, मैं यहाँ पर सही करता हूँ इसको। तो हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है वो हमें लेना है 400 रुपए, तो लेना है हमें अलॉटमेंट वाला, और ऊपर 500 रुपए हमें लेना है कॉल वाला, तो ये टोटल अमाउंट हमारी 900 हो जाएगी। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करेगी। तो अगर आप देखोगे डेबिट साइड का टोटल है 4900 और क्रेडिट साइड का भी टोटल है हमारे पास 4900। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी होने वाली है सेकंड कॉल ड्यू करने की, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमारे पास कोई भी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम से अब हमें छुटकारा मिल गया ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 60,000 शेयर्स थे, और यहाँ पर हमने मंगवाए थे 2 रुपए, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,20,000 और 1,20,000। देखो पिछले वाले जो एंट्री करी मैंने यहाँ पर, ये वाली जो हमारी एंट्री थी, ये वाली एंट्री, यहाँ पर अगर मैं बैलेंसिंग फिगर ले लेता किसी भी अमाउंट को तो मेरे को लगता मेरा आंसर सही है, बट मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मैच करके देखा तो गड़बड़ निकली, तो जिससे हमें पता लग गया हमने क्वेश्चन अपना सही नहीं करा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी बैलेंसिंग फिगर मत लो, खुद अपने कॉन्सेप्ट से अमाउंट निकालो। अब यहाँ पर हम अगली एंट्री करते हैं। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब हम यहाँ पर भी ऑलरेडी एक और गलती, देखो एक और मिस्टेक, 60,000 शेयर से एंट्री नहीं करेंगे, कितने शेयर से करेंगे? 60,000 माइनस 500 आकांक्षा के जो हम ऑलरेडी फोरफीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 60,000 माइनस 500, क्योंकि ये 500 तो हम ऑलरेडी फोरफीट कर चुके हैं ना, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाएगा
60,000 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज, 1,19,000। 1,20,000 से एंट्री नहीं करेंगे, ये हम करेंगे 1,19,000 से। अब इस 1,19,000 में से भी क्या हमें सारे पैसे मिल रहे हैं क्या? यहाँ पर सारे पैसे नहीं मिल रहे। अर्शीन हमें पैसे नहीं दे रही है। अर्शीन के पास कितने शेयर हैं? अर्शीन के पास हमारे पास यहाँ पर 600 शेयर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1,19,000, 1,19,000 में से अर्शीन हमें पैसे नहीं दे रही और अर्शीन के पास है 600 शेयर। 600 शेयर पे वो हमें 2 रुपए नहीं दे रही है यहाँ पर। तो 1,19,000 में से मेरे को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 1,200 रुपए। तो ये मेरे पास आ जाता है 1,17,800 रुपए, 1,17,800 रुपीज। अब अर्शीन यहाँ पे पैसे नहीं दे रही है तो अब हम अर्शीन के शेयर्स भी फोरफिट कर रहे हैं। अर्शीन के जब शेयर्स फोरफिट करेंगे तो हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा कॉल्ड अप वैल्यू से, और हमारे यहाँ पर जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है हमारे पास पूरे के पूरे 10 रुपए। अब शेयर कैपिटल, और इसने साथ में क्या नहीं दिया, इसने हमें फर्स्ट कॉल पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दिया, तो वो भी यहाँ पर हमें डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, जो पैसा दे दिया, जो पैसा दे दिया वो चला जाता है हमारे पास टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो पैसा नहीं दिया वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में चला जाता है। यहां पर इसने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, इसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और इसने हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मैं यहां पर लिख दूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल। अमाउंट्स देख लेते हैं कितनी कितनी आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी 600 इंटू 10, क्योंकि पूरा का पूरा अब ड्यू था यहाँ पर। इधर कितनी आ जाएगी हमारे पास 600 इंटू 1, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर 1 रुपए का प्रीमियम जो कि नहीं दिया गया। फोर फीचर के अंदर कितनी अमाउंट आ जाएगी, फोर फीचर के अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट आ जाएगी। एप्लीकेशन की थी 5 रुपए और अलॉटमेंट की थी 1 रुपए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 600 इंटू 5 प्लस 600 इंटू 1। तो ये हमारी दो अमाउंट्स आ जाएंगी इधर। अब आगे देखो, शेयर फर्स्ट कॉल में इसने कितने पैसे नहीं दिए। शेयर फर्स्ट कॉल में इसने ना तो शेयर कैपिटल का पैसा दिया और ना ही इसने हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया। तो यहां पर हमारे पास 600 इंटू 2, ये तो इसने शेयर कैपिटल का पैसा नहीं दिया, प्लस 600 इंटू 1, ये इसने हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। शेयर सेकंड कॉल के अंदर इसने पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए, 600 इंटू 2 रुपए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसकी अमाउंट को यहाँ पर लिख दे। तो ये अमाउंट सब कैलकुलेशन करके लिखते हैं और देखते हैं हमारा डेबिट क्रेडिट मैच करता है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6,000, इधर हमारे पास आ जाएगा 600, 600 इंटू 6 यहाँ पर आ जाएगा 3600, अगेन इधर हमारे पास आ जाएगा 1800 रुपये और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपये। तो अगर मैं टोटल करूँ तो मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है 6600 और 6600। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हम यहाँ पर एक शीट ले लेते हैं और शीट के अंदर मैं आपके लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूँ। अब हमें करनी है यहाँ पर री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री में हमारे पास आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, देन वी हैव शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। जो भी हम डिस्काउंट देते हैं वो हम फॉर फीचर अकाउंट में से देते हैं, और क्रेडिट साइड पर हमारे पास आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हम इसकी नरेशन भी डाल देंगे। तो अब हमारे पास री इशू हम कितने रुपए पे कर रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पर बोलता है री इशू करने के लिए साहिल को दे रहे हैं 9 रुपए पे और 800 शेयर्स दे रहे हैं, तो यानी कि 800 इंटू 9। तो 800 इंटू 9 हमारे पास हो जाता है 7200। इस अमाउंट को हम लोग ना इंडिविजुअली लिखते हैं सबके सामने। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 800 इंटू 9, इधर हम डाल देते हैं 800 इंटू 1 और यहाँ पर हम डाल देंगे 800 इंटू 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7200, इधर आ जाएगा डिस्काउंट 800 रुपए का, और ये टोटल आ गया यहाँ पर 8000 रुपए का। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, हमारे को लास्ट एंट्री करनी बहुत जरूरी है, और वो एंट्री क्या होती है, बचे कुचे पैसे को हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना होता है। तो यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इस एंट्री के अच्छे खासे नंबर होते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पर भी देखो हमारे पास एक दिक्कत है, आकांक्षा के हमने 500 फोरफीट करे थे और उसके बाद अर्शीन के हमने 600 शेयर्स फोरफीट करे थे। 500 प्लस 600 1100 शेयर्स फोरफीट करे हैं,
और साहिल को जो मैं री इशू कर रहा हूं वो मैं सिर्फ 800 शेयर्स कर रहा हूं, तो मेरे को प्रोपोर्शनेट अमाउंट डालना पड़ेगा कहां पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यहां पर हम ये कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था, अगर हम क्वेश्चन को ढंग से देखें, कहता है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ आकांक्षा, जो भी हम साहिल को शेयर्स इशू कर रहे हैं, आकांक्षा के पूरे उसके अंदर 500 शेयर्स हैं, तो आकांक्षा के शेयर्स पर हमने पैसा कितना जब्त करा था, सबसे पहले तो हमें वो अमाउंट निकालने की जरूरत है। तो यहां पर हम देख लेते हैं फॉर फीचर ये रही हमारी एंट्री। तो आकांक्षा के शेयर्स पे हमने 3000 रुपए फॉरफीट करे थे, आकांक्षा के शेयर्स पे हमने 3000 रुपए फॉरफीट करे थे, तो ये 3000 तो मेरे को ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे, 3000। अर्शीन के शेयर्स पे हमने कितने फॉरफीट करे थे वो यहां पर देख लेते हैं हम लोग। अर्शीन के शेयर्स पे हमने फॉरफीट करी थी जो अमाउंट, वो हमारे पास है 3600। तो अर्शीन के मैंने 3600 फॉरफीट करे थे कितने शेयर्स पर, 600 शेयर्स पर। बट अर्शीन के मैं कितने शेयर्स यूटिलाइज कर रहा हूं री इशू में, देखो आप मैं री इशू कर रहा हूं 800 शेयर, जिसमें से मेरे पास 500 शेयर तो आकांक्षा के हैं, प्लस यहां पर एक्स शेयर्स हैं अर्शीन के। अगर इस एक्स की वैल्यू निकालनी हो मेरे को तो बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो मैं यहां पर 3600 कर रहा हूं 600 रुपए, 600 शेयर्स पे 3600 रुपीज में फॉरफीट कर रहा हूं 600 शेयर्स पर। तो 300 शेयर्स पर मैं कितना फॉरफीट करूंगा वो ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और माइनस कर दूंगा ऊपर जो मैंने यहाँ पर 800 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब हम अपनी ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3000 प्लस 1800 माइनस इसमें से 800 रुपए, तो ये हमारे पास 4000 रुपए अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व में जा रही है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4000 और 4000, एंड यही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स टू पीपल, जिसके अंदर वेंडर्स को हम लोग इशू करेंगे, अंडर राइटर्स को करेंगे, ब्रोकर्स को करेंगे, देन हमारा स्वेट इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा एक अलग से वीडियो में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट्स आए तो मुझसे आप पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।